हाय हेलो। ठंड का कहर कुछ ज़्यादा है, फिर भी यंग 40 का सफ़र कहीं रुकने वाला नहीं है। आज मैं आपसे कुछ अलग साझा कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मत परेशान होइए क्योंकि आम तौर पर 40 साल की अवस्था में उच्च शिक्षित और अल्प शिक्षित एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि अब कहीं इंटरव्यू नहीं देना है, डिग्री नहीं दिखानी है। 50 साल की अवस्था में रूप और कुरूप एक जैसे होते हैं। रूप और कुरूप एक जैसे ही होते हैं क्योंकि आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, झुर्रियां आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स छुपाए नहीं छुपते। 60 साल की अवस्था में उच्च पद और निम्न पद एक जैसे होते हैं। चपरासी भी अधिकारी से सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी तरफ देखने से कतराता है। 60 की अवस्था में उच्च पद और निम्न पद एक ही जैसे होते हैं क्योंकि चपरासी के पोस्ट का व्यक्ति भी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने उच्च स्तरीय अफसर की तरफ देखना नहीं चाहता, देखने से कतराता है। 70 साल की अवस्था में बड़ा घर और छोटा घर एक जैसे ही होते हैं। बीमारियां और खालीपन आपको एक जगह बैठे रहने पर मजबूर कर देता है और आप छोटी जगह में भी गुजारा कर सकते हैं। 80 साल की अवस्था में आपके पास धन का कम होना या ज्यादा होना एक जैसे ही होते हैं। अगर आप खर्च करना भी चाहें तो आपको पता नहीं चलता कि खर्च कहाँ और कितना करना है। 90 साल की अवस्था में सोना और जागना एक जैसे ही होते हैं। जागने के बावजूद भी आपको पता नहीं चलता कि आपको करना क्या है। जीवन को सामान्य रूप में ही लें क्योंकि जीवन में रहस्य नहीं है जिन्हें आप सुलझाते फिरें। जीवन को सामान्य रूप से ही लें, जीवन कोई रहस्य नहीं है जिसे आप ताउम्र सुलझाते फिरें। आगे चलकर एक दिन सबकी यही स्थिति होनी है, यही जीवन की सच्चाई है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए गाड़ी, बंगला, अनगिनत प्लॉट भी नाकाफी है। तो ये चीजें आपसे शेयर करने का मेरा मतलब यही था कि जिंदगी की जिम्मेदारियों से लगभग 50 या 60 के बाद लोग निवृत्त हो जाते हैं, तो फिर हाय हाय क्यों करते हैं, माया मोह क्यों करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि फिर क्या किया जाए, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन अगर आपने शास्त्र पढ़े होंगे या शादी के समय जो 7 वचन होते हैं जो ब्राह्मण देवता बोलते हैं वर और वधू को, अगर वो आपको याद हो तो वो यही कहते हैं कि देश को एक सुशील, गुणवान, समृद्ध नागरिक देने के लिए हम दोनों
वैवाहिक जीवन पथ पर चलने के लिए तैयार है। तो जब आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, वो काबिल हो गए, तो कायदे से मन में ये समझें कि वो देश की धरोहर है। अगर गीता आपने पढ़ी होगी तो गीता में माया और मोह का त्याग करना ही एक उम्र के बाद सच्चा दायित्व है। और आज विडंबना ये है, तकलीफ इसी बात की है कि हमारा दायित्व क्या है हम ये जानते ही नहीं। हम सिर्फ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये मेरा, वो मेरा, इसी में आखिरी सांस तक लगे रहते हैं। इसलिए जीवन भर मृत्यु से डरते रहते हैं। मेरा मानना ये है कि जिसकी जितनी जल्दी मौत होती है, उसके जिंदगी में उसके द्वारा किए गए पाप उतने ही कम होते हैं। ईश्वर उसके बही खाते को पूरा होते ही अपने पास बुला लेता है। तो आशा करती हूँ कि जिस विचार से, जिस वैचारिक मंथन से मैंने ये वीडियो बनाया है, आप भी उसे उसी वैचारिक उपादेयता के साथ समझें, देखें और आचरण करें। क्योंकि मनुष्य का मनुष्य रह पाना बहुत मुश्किल है। एक दिन मैंने कहा था, आज फिर कहती हूँ, सारा जंजाल ख्वाहिशों का है। सारा जंजाल ख्वाहिशों का है, ये कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी हो तो दूसरी सामने खड़ी होती है। टेक केयर योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही। कोरोना ने दस्तक दे दिया है। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।